अगले सीन में हम देखते हैं तकाकी और अकारी को जगह पे चढ़ रहे होते हैं और फिर बैठकर सनराइज होते हुए देखते हैं और तकाकी अकारी को देख रहा होता है। फिर अगले ही पल हम तकाकी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम एक लड़की को जाते हुए देखते हैं जो कि कनाए होती है। सामने से उसकी सिस्टर आती है तो बताने लग जाती है कि तुम जा रही है, तो भी बोलते हैं हाँ जा रही है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बाय करके वहां से चले जाते हैं। कनाए अपना साइकिल ड्रॉप करके अपने आप को थोड़ा सही करने के बाद आगे जाती है और एक पेड़ के पीछे से तकाकी को देख रही होती है। तकाकी अपनी प्रैक्टिस में ही लगा होता है और कनाए उसके सामने आती है, उसे गुड मॉर्निंग करने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, स्माइलिंग को एक्सचेंज करते हैं। फिर हम कनाए को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है उनके करेंट प्लान के बारे में। उनकी बातें के बाद हम वापस से कनाए को देखते हैं जो साइकिल में कहीं जा रही होती है और उसकी सिस्टर भी उसे देख रही होती है। फिर वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं और कनाए दूर से ही लोगों को देख रही होती है तो उसकी सिस्टर उससे कुछ बातें करने लग जाती है। वापस हम तकाकी देखते हैं जो वापस अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है बो की और उसके शॉट सही लगते हैं। फिर हम कनाए को देखते हैं जो उसकी सिस्टर से ड्रॉप कर रही होती है और बोलती है कि घर पे ड्रॉप कर दूंगी, पर कनाए बोलती है नहीं मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मुझे क्लब जाना है। और वो स्कूल की तरफ जाती है, वहाँ पर अपना थोड़ा स्टाइल चेंज करने के बाद वहाँ एक जगह पर रुक रही होती है तकाकी के लिए और जब तकाकी आता है तो उसे वो देखने लग जाती है। फिर वो सामने की तरफ जाती है, फिर तकाकी बोलता है कि तुम मम्मी अभी भी आ रही हो, तो तकाकी बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं और हम दोनों को साइकिल में जाते हुए देखते हैं। कनाए यहाँ पे बता रही होती है कि मैं तकाकी को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब वो पहली बार यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, मुझे वो पहली बार में ही पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी अपने हाई स्कूल के लिए कि मैं उसी की सेम हाई स्कूल की तरफ जाऊं और वहाँ पर हम दोनों साथ में रहे। पर मुझे पता है कि वो टोक्यो जाना चाहता है अपने कॉलेज वगैरह के लिए और मैं को पता नहीं कि मैं जा भी पाऊंगी या नहीं। फिर हम दोनों को कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ पे वो ड्रिंक को चूज कर लेते हैं और फिर वापस बाहर की तरफ जाते हैं। कनाए बाहर की तरफ जाती है तो वो तकाकी को देखती है जो फोन पे देखता है और जब वो आती है तो वो उसे बंद कर देता है, फिर बोलते हैं चलो हम चलते हैं और हम दोनों को देखते हैं घर की तरफ जाते हुए। तकाकी उसे घर की तरफ छोड़ने के बाद वापस चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कनाए को बुलाने के लिए, तो एक लड़का तकाकी से बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, पर तकाकी मना कर देता है। और हम कनाए को देखते हैं जहाँ पर उसे टीचर बोल रहा होता है तुमने अभी तक अपना करियर प्लान क्यों डिसाइड नहीं करा है, तो कनाए बोलती है कि मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ। तो टीचर बोलते तुम्हें सोचना चाहिए। अगली पे हम कनाए को देखते हैं जो सर्विंग कर रही होती है पर कर नहीं पाती है और उसकी बहनों से देख रही होती है दूर से। कनाए अपने आपको ब्लेम करती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं करियर प्लान भी कर पाती हूँ डिसाइड, ना ही मैं उससे कन्विंस कर पाती हूँ तकाकी से। फिर वापस हम कनाए को देखते हैं जो छुपकर तकाकी का वेट करती है, पर तकाकी उसे दिखता नहीं है तो वो खुद ही चली जाती है और वापस से कन्वीनियंस स्टोर में जाती है। वहाँ पर खरीदने के बाद वो अपने घर की तरफ जाती है, पर तभी उसे एक स्कूटी दिखती है और जब वो उसको देखती है तो उसे तकाकी लगती है तो उस डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाती है। सामने की तरफ तकाकी को देखती है जो फोन में देख रहा होता है। कनाए उसे देख के बोलती है कि जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हार्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। तो फिर वो तकाकी को बुलाती है और तकाकी उसे बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मैं चली गई थी। तो कनाए बोलते हैं कि हाँ मैंने भी अभी तुम्हें यहाँ पर बाइक साइकिल देखा तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कनाए उसे बताती है कि मैंने अभी तक करियर प्लान चूज नहीं करा है। तो तकाकी बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, कोई बात नहीं, हम तुम चूज कर सकती हो। तो कनाए बोलती है कि मुझे भी डाउट है कि मैं क्या चूज करूँ। तो तकाकी बोलता है कि लोगों को होता है। फिर कनाए बोलती तुम्हें भी है, तो तकाकी बोलता है कि हाँ मुझे भी है। तो तकाकी बोलता है पर कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको फिगर आउट कर लेंगे। तो कनाए उस करियर प्लान को लेती है पेपर को और उसको प्लेन बनाकर वापस उड़ा देती है और वो प्लेन ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। फिर हम दोनों को बाइक साइकिल में जाते हुए देखते हैं और वो एक स्टॉप पे रुके हुए होते हैं जहाँ से ट्रक जा रहा होता है। वो दोनों को देखते हैं, तभी कनाए बोलती है कि मैंने सुना है कि 5 किलोमीटर पर आवर। तभी तकाकी थोड़ा शॉक होता है तो कनाए बोलती है कि इस चीज की स्पीड इतनी है तो इसकी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा टेक ईयर्स लेगी। और हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और वो दोनों जा रहे होते हैं घर की तरफ। फिर हम कनाए के घर में देखते हैं उसकी मम्मी उसकी बहन बातें कर रहे होते हैं उसके करियर के बारे में। तो उसकी बहन बोलती है कि वो डिसाइड कर ले कि टेंशन लेने की जरूरत। हम कनाए को देखते हैं थोड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि तकाकी भी जो होता है फिर डिसाइड नहीं कर पाता है तो वो स्माइल करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम तकाकी को देखते हैं जो थोड़ा सा दुखी होता है और वो अकारी को इमेजिन करता है जिसमें वो बोलता है कि मैं कितना भी दूर उसके या फिर पास जाना चाहूँ मैं जा नहीं पाता हूँ। और हम देखते हैं उसे मैसेज लिखता है वो, पर मैसेज को सेंड नहीं कर पाता और बोलता है कि मैंने उसे कितनी बार कितने मैसेज लिखने की कोशिश करी पर मैं कभी भी सेंड नहीं कर पाया हूँ। अगले सीन में हम कनाए को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ी होती है और आसमान को देख रही होती है। फिर हम कनाए को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ होती है, उसकी बहन से बोल रही होती है कि तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। तो कनाए बोलती है कि हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप ही चीजें करूंगी और हम उसको प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं पहले थोड़ा बार, फिर वापस से वो सर्फिंग करने लग जाती है। जब वो सर्फिंग करने जाती है तो वो उस चीज को कर लेती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है, उसकी बहन भी खुश होती है उसे देखकर। फिर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर कनाए को उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं उसके करियर के बारे में और ये भी बोलते हैं कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे तकाकी के साथ कन्फेस करोगी। और हम देखते हैं कनाए जो नरेट कर रही होती है अपनी बातों को कि आज मैं तकाकी को कन्फेस करूंगी। हम तकाकी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिर कनाए को देखते हैं जो अपने मिरर में देखते हैं बोलते हैं कि मैं इसको आज बोल कर ही रहूंगी। वो अपने प्लेस पे होती है, वहाँ पर उसे तकाकी की आवाज आती है जो कनाए को पहचान लेता है। तो कनाए उसके पास जाती है, तकाकी बोलते हैं चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर हम दोनों कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर कनाए उसको चुप चुप के देखती है पर तकाकी अपनी ड्रिंक को ले रहा होता है। जब वो बाहर आ जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर से तो कनाए थोड़ी रेस्टलेस होती है, तो फिर वो एकदम से तकाकी को रोक लेती है और बोलने लग जाती है उससे, पर वो उसको देखती है और बोल नहीं पाती है और बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है। फिर वो वापस स्कूटी में चढ़कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, पर कनाए की स्कूटी चल नहीं पाती है। तो तकाकी बोलता है कि शायद इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कनाए बताती है मेरी सिस्टर की है। तो तकाकी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा
पैदल ही। तो कनाए बोलती है कि नहीं मैं जा सकती हूँ, पर तकाकी बोलता है कि नहीं चलते हैं, और वो दोनों चलने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। कनाए काफी ज्यादा इमोशनल होती है और वो रोने लग जाती है, जिसकी वजह से तकाकी उससे पूछने लग जाता है कि क्या हो गया। पर कनाए सिर्फ मन में बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बिल्कुल भी नाइस नहीं रहो। तभी पीछे की तरफ से हम देखते हैं एकदम से रॉकेट की लॉन्च होती है और वो आसमान में चला जाता है, और वो काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल मूवमेंट होता है और वो दोनों उस चीज को देख रहे होते हैं। फिर हमें कनाई की आवाज आती है जिसमें वो बताती है कि मैं कितना भी ज्यादा इस डिस्टेंस को कवर अप करने की कोशिश करूं, पर मुझे पता है कि तकाकी जो है वो काफी ज्यादा ही अलग है लोगों से, और ये मुझे पता है कि मेरा वन साइडेड रहेगा क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तकाकी जब कनाए को घर की तरफ छोड़ देता है तो वो वापस की तरफ जाने लग जाता है। कनाए बोलती है कि तकाकी काफी ज्यादा ही गुड पर्सन है, पर वो हमेशा ही काफी ज्यादा ही दूर की तरफ देख रहा होता है और वो कभी मुझे पता है मेरी तरफ नहीं देखेगा। हम तकाकी देखते हैं जो अकारी के साथ होता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं स्माइल करके। कनाई ये चीजें बता रही होती है और वो थोड़ी रो भी रही होती है अपने बेड पर, और बोलती है कि मैं काफी देर तक रोई थी उस रात, और पर मुझे उसी की यादें ही आती रही। अगले सीन में हम देखते हैं तकाकी को जो अब एक ऑफिस गोइंग हो चुका है, वो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। चेरी ब्लॉसम आ चुके होते हैं पेड़ पर। जब वो पेड़ को देखता है तो वो स्माइल करने लग जाता है। फिर वो ट्रेन के बीच के रास्ते में जा रहा होता है और उसके बगल में से एक लड़की भी गुजरती है जो कि अकारी होती है। तकाकी बोलता है कि अगर मैं मुड़ा तो मुझे पता है वो मेरे को भी देखेगी जरूर। फिर वो जब दोनों एक दूसरे को मुड़ के देख रहे होते हैं, पर तभी सामने की तरफ ट्रेन आ जाती है। फिर हम तकाकी देखते हैं जो ट्रेन से जा रहा होता है और एक जगह पर जाकर वो एक बिल्डिंग के सामने अपने फोन को वापस खोलता है और खोलने के बाद वापस बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम अकारी को देखते हैं जो फोन पे बातें कर रही होती है। फोन पे बात करने के बाद वो बाहर की तरफ देखती है। फिर हम तकाकी को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं अकारी को जो उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए न्यूयॉर्क में, और अकारी बोलती है हाँ मुझे पता है। उसके पेरेंट्स बोल रहे थे तुम्हें उसके लिए कुक भी करना चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए। तो अकारी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, और आप लोगों की मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को जरूर देखेंगे वैसे भी वेडिंग पर। उसके पेरेंट्स फिर बोलते हैं जाओ तुम ट्रेन में चली जाओ, और हम देखते हैं अकारी को जो बुक पढ़ रही होती है, और जब बुक बंद करती है और हम उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग देखते हैं, वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है और दुखी रहती है। तो बोलती है कि मुझे लास्ट नाइट ड्रीम आया था, मैं उसी दिन में चली गई थी जिस दिन मैं उससे मिली थी तकाकी से, और हम दोनों बच्चे थे उस दिन। मुझे ये चीज इसलिए याद है क्योंकि मैंने वो लेटर को देखा था जो मैंने काफी टाइम पहले उसे लिखा था। और दूसरी तरफ तकाकी को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है और उस फोन को जाके उठा लेता है। वो मैसेज होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तकाकी काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं हम, मुझे तुम्हें कुछ चीज बतानी है। और हम देखते हैं तकाकी उस मैसेज को देखता है। फिर हमें उसकी आवाज आती है कि मैं अपनी लाइफ में काफी सारे चीजों से गुजरा हूँ, हालांकि मैं चाहता था कि उस चीज को भूल जाओ पर मैं भूल नहीं पाता था, मैं काफी ज्यादा ही दुखी था। और हम उसको एलिवेटर में देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा ही दुखी होता है, उसका की भी नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर हम तकाकी की आवाज सुनते हैं और टाइम चलता रहता है जिसमें बताता है कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, हालांकि का टाइम हो चुका है और मैं जितना भी चाहूँ उस दूरी को कंप्लीट करना चाहता हूँ, पर फिर भी हम उस दूरी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इतने साल बीत चुके हैं, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ पर मैं कभी भी रीच नहीं कर पाता हूँ। ये जो फीलिंग्स है कभी खत्म ही नहीं होती हैं और इससे काफी ज्यादा पेन भी होता है। एक सुबह मुझे लगा कि मैं काफी ज्यादा ही लॉस्ट हो चुका हूँ, जो मेरे पास फीलिंग्स थी मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। और हम उसको कन्वींस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो जाके कुछ सामान को देख रहा होता है। फिर हम उसको ट्रेन स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर बताता है कि लास्ट टाइम मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैं उन्हीं दिन में चला गया था जिस दिन मैं तुमसे मिला था और मैं छोटा था। फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पे बता रहे होते हैं कि हम दोनों को लगता था कि हम उस चेरी ब्लॉसम्स को एक साथ जरूर देखेंगे हर बार, पर हम कभी देख नहीं पाए। देन नेक्स्ट सेकंड गाना चलता है जिसमें हम उन दोनों के पूरे लाइफस्टाइल को देखते हैं और उन्होंने कितने सारे लेटर्स को एक्सचेंज करे थे, वो क्या क्या कर रहे थे, हमें ये चीजें पता चलती हैं। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से दूर थे पर उन दोनों के पास कोई ना कोई उनका कंपनी था। वो दुखी थे क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, पर वो अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर भी वो एक दूसरे के बारे में सोचते थे पर कुछ कर नहीं पाते थे, और इसलिए अब वो दोनों अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें लड़की के पास अपनी खुद की एक लाइफ होती है, लड़के के पास भी अपनी खुद की एक लाइफ होती है। और वो दोनों उन दोनों में चाहे कोई खुश हो या ना हो, फिर भी उन दोनों को उस लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना रहता है। फिर हम वापस उस सीन में आते हैं जिसमें वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ट्रेन वाली जगह पर जब वो ट्रेन में पीछे की तरफ मुड़ते हैं और ट्रेन आ जाती है, तकाकी वहीं खड़ा रहता है और जब ट्रेन चली जाती है तो सामने की तरफ फिर भी कोई नहीं होता है और वो अपनी तरफ ही चला जाता है। तो मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस एनिमेशन को देख के हमें पता चलता है कि हर लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, और या फिर हर लव स्टोरी में सिर्फ लविंग चीजें ही नहीं होती है। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि हमारी लाइफ काफी ज्यादा ही नॉर्मल भी होती है और हमेशा स्पेशल नहीं रहती है। इस स्टोरी में हालांकि तकाकी अभी आगे बढ़ा नहीं है, पर अकारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, पर हमें जरूर पता है कि वो भी अपनी लाइफ में जरूर बढ़ेगा आगे की तरफ। उसे बस उस पर्सन का वेट करना पड़ेगा और राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा, देन वो भी अपनी लाइफ को काफी ज्यादा खुशी खुशी बिता सकेगा। आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और भी एनिमेशन या फिर ड्रामा और मूवीज देखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और म्यूट गर्ल एंड पॉलिटिकल मैन की लव स्टोरी देखने के राइट क्लिक करें, एंड चाइल्डहुड एनिमी की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।